जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे हिसाब से जो हमारी विदेश नीति है वो बिल्कुल ही फेल हो चुकी है। फेल तो हो चुकी है। क्या मोदी साहब 10 साल से विदेश यात्रा पे हैं। इन्होंने हर देशों से संबंध बनाए रखा। उसके बाद भी आज अगर हमारी विदेश नीति जो है फेल हो रही है, तो क्या इसके पीछे का रीजन है, ये हमें और आप तो समझने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर हम आप इस मुद्दे तो नहीं समझते हैं तो आने वाले टाइम में हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि हमारे लिए बेस्ट कौन होने वाला है। अब मैं जो बोल रहा हूं कि हमारी विदेश नीति जो फेल हो चुकी है उसके पीछे का तत्पर जो है वो आप समझ लीजिए। तत्पर ये है हम विदेश नीति फेल होने का कि भारत और पाकिस्तान का अभी जब लड़ाई शुरू हुआ था, लास्ट में चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया। चाइना ने बोला कि प्रभुत्ता पाकिस्तान का प्रभुत्ता बनाए रखने लिए मैं हमेशा जो है पाकिस्तान के साथ में रहूंगा। लेकिन आप 191 देशों में ऐसा कोई भी देश बताइए जो ये बोला हो कि मैं भारत के साथ में हूं, मैं इस लड़ाई में भारत के साथ हूं। मैसेज आया है तो मात्र ये मैसेज आया है कि आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें मैं भारत के साथ में हूं। तो क्या इसे हमें भारत का जो विदेश नीति है इसे फेल नहीं मान सकते हैं? क्योंकि एक पाकिस्तान छोटा सा देश है, उसके बाद भी आज चाइना जो है पाकिस्तान के साथ में डट कर खड़ा हो गया, कंधे से कंधे मिला लिया। भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, उसके बाद भी आज कोई भी देश इंडिविजुअल रूप से ये नहीं बोला कि हम इस लड़ाई में साथ हैं। जिसने भी बोला ये बोला कि इस आतंकवाद की लड़ाई में हम भारत के साथ में हैं। तो ये क्या भारत की जो विदेश नीति है इसे हम फेल नहीं मान सकते हैं? क्योंकि हमें फेल मानने की हमारे पास रीजन है। आज अमेरिका जो है पाकिस्तान का कंपेयर भारत से करता है। क्या सच में भारत जो है पाकिस्तान के बराबरी का है? आखिर क्यों ऐसा दुनिया वालों को लग रहा कि हमारी जो वैल्यू है वो पाकिस्तान के बराबर है? इसके पीछे सबसे बड़ा जो रीजन है ना, वो सबसे बड़ा जो रीजन ये है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जब भी हमारे विदेश यात्रा पर जाएं या जब भी दो देशों के बीच में लड़ाई चली है तो हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा टू नेशन थ्योरी अपनाए हैं। टू नेशन थ्योरी मतलब इन्होंने दोनों देश को साथ में ले चले हैं, चाहे वो यूक्रेन रूस का वार हो, चाहे वो हमास इजराइल का हो। मोदी जी ने यूक्रेन से भी बात किया तो रूस से भी बात किया। अगर ये यूक्रेन के यात्रा पे जाते हैं तो रूस के यात्रा पे भी जाते हैं। ये अगर इजराइल के यात्रा पे जाते हैं तो हमास के यात्रा पे भी जाते हैं। तो ये जो टू नेशन थ्योरी है शायद यही रीजन है कि आज हमारे मुश्किल घड़ी में कोई भी देश हमारे साथ हाथ से हाथ मिलाकर सामने नहीं आया। क्योंकि हमें टू नेशन थ्योरी लेकर अब नहीं चलना है। हमारे हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री जी तो या हमारे गवर्नमेंट में जो भी भविष्य में गवर्नमेंट होता है उन्हें वन नेशन थ्योरी लेकर ही चले। अगर वो भारतीय जनता इजराइल का साथ दे रही है तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो इजराइल के साथ में ही रहना चाहिए। अगर भारतीय जनता जो है रूस को पसंद करती है तो हमारे जो मोदी जी हैं इन्हें रूस को ही पसंद करना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले मुश्किल घड़ी में रूस हमारे साथ कंधा मिलाकर चले, इजराइल जो है हमारे साथ हाथ में हाथ मिलाकर चले। और ऐसा ना रहे कि दुश्मन का हमारे दुश्मन देश के पास जो है और देश आकर मिल जाए लेकिन हमारे पास कोई ना आवे। ये चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और ये जियो पॉलिटिक्स जो है इसे समझने की आवश्यकता है हमारे देशवासियों को, हमारे गवर्नमेंट को। नहीं तो फिर आने वाले टाइम में हम जहां तक तहां ही रह जाएंगे। विश्व गुरु बनने की बात ही दूर है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे जहां तक का हमारा मानना है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं? क्या ये एनालिसिस सही मायने में सच है कि हमें वन नेशन थ्योरी अपनानी चाहिए या नहीं सच है? तो आप अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार जुड़े हैं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।